इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात समझा देता हूँ, जिससे ये मूवी आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। आप लोगों को मल्टीवर्स के बारे में तो पता होगा, ये चीज रियलिटी में तो अभी तक साबित नहीं हुई है, लेकिन जैसे हमारी पृथ्वी है, माना जाता है कि कहीं और पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी जैसी एक और पृथ्वी होगी। वहाँ के लोग बिल्कुल हमारे जैसे होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ी अलग लाइफ जी रहे हो। मान लेते हैं कि इस दुनिया में कोई इंसान बुरा है, तो हो सकता है कि वो उस दुनिया में अच्छा हो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एवा हैमिल्टन को दिखाया जाता है, साथ ही में उसके हस्बैंड माइकल को, जो अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में वो पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। तभी अचानक से उनके शहर की लाइट चली जाती है और सारे लाइट से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि पृथ्वी पर अभी के टाइम पर एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, यानी कि पृथ्वी की सारी ऊर्जा खत्म होने वाली है और बिना एनर्जी के इंसानियत बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। इसीलिए स्पेस में क्लोवरफील्ड नाम के स्पेस स्टेशन को बनाया गया है, जिसके अंदर एक शेफर्ड पार्टिकल नाम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसी ऑब्जेक्ट की मदद से पृथ्वी को एनर्जी मिल सकती है। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि वो ऑब्जेक्ट बंद हो जाता है, वो कभी स्टार्ट ही नहीं होता। कई बार काफी लोगों ने उसे एक्टिवेट करने की कोशिश की है, लेकिन वो एक्टिवेट ही नहीं होता। उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए एक टीम बनाई जाती है। इस टीम के अंदर एवा हैमिल्टन भी होती है, जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। वो एक साइंटिस्ट है, उसके साथ 6 और क्रू के लोग होते हैं। ये सातों लोग मिलकर धरती के बाहर उस स्पेस स्टेशन पर जाते हैं, जिसके अंदर वो शेफर्ड पार्टिकल नाम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वो सारे लोग स्पेस स्टेशन के अंदर होते हैं और उस ऑब्जेक्ट को बार बार ऑन करने का ट्राई कर रहे होते हैं। 1 साल बीत जाता है और फिर भी वो ऑब्जेक्ट ऑन नहीं होता। उनका सारा फ्यूल भी खत्म हो चुका था और वो उस स्पेस ऑब्जेक्ट को ऑन करने का सिर्फ 3 बार और ट्राई कर सकते थे। सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन एवा हैमिल्टन वो ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसने एक हादसे में अपने बच्चों को खो दिया था और उसे इस बात का दुख ज्यादा इसीलिए है क्योंकि उसकी ही गलती की वजह से उसके दोनों बच्चे मरे थे। उसने घर के अंदर एक पावर सेल लगा दिया था, जिसके ब्लास्ट होने पर उसके बच्चे मर गए थे। सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि उनके खाने का सामान भी खत्म होने वाला था। लेकिन तभी उनके सामने एक न्यूज आती है, जिसमें एक प्रोफेसर बता रहे होते हैं जिस ऑब्जेक्ट को वो सब लोग एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाकी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो उसे जब भी एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तो मल्टीवर्स आपस में टकराने की कगार पर हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा सकती हैं। स्पेस स्टेशन के कमांडर इस बात पर ध्यान नहीं देते और उस न्यूज को बंद कर देते हैं। वो सभी लोग फिर से एक और बार मिलकर उस ऑब्जेक्ट को ऑन करने का ट्राई करते हैं। इस बार वो ऑब्जेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। कुछ देर तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन ओवरलोड होने की वजह से वो शेफर्ड ऑब्जेक्ट ब्लास्ट हो जाता है। उसका कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। इससे पहले कि वो सातों लोग कुछ सोच पाते, वहाँ की ग्रेविटी 0 हो जाती है। वो सभी स्पेसशिप के अंदर उड़ने लगते हैं, लेकिन फिर एकदम से सब नॉर्मल हो जाता है। अब उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी एवा की नजर पृथ्वी के ऊपर जाती है। दरअसल में इनका स्पेस ऑब्जेक्ट पृथ्वी के बिल्कुल सामने था, यानी कि अगर ये स्पेसशिप से बाहर की ओर देखे तो इन्हें धरती दिखनी चाहिए थी। लेकिन एवा नोटिस करती है कि उन्हें धरती दिख ही नहीं रही है। उन सबको लगने लगता है कि उनके बार बार ट्राई करने की वजह से उनके ऑब्जेक्ट ने इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर दी कि उनकी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि तबाह हो गई। इतने में ही उन्हें पता चलता है कि उनका गायरो डिवाइस भी गायब हो चुका है। ये ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से ये अपनी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कहीं और भी पहुंच गए हैं तो ये पृथ्वी को बिना गायरो डिवाइस के कैसे ढूंढेंगे। वो सब इस बात की टेंशन ले रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें स्पेसशिप में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो जाकर चेक करते हैं तो वहाँ वायर्स में एक लड़की फंसी हुई होती है। लेकिन कमाल की बात तो ये है, उनमें से कोई भी उस लड़की को नहीं जानता था, बल्कि वो लड़की उन सभी को जानती थी। वो उस लड़की को बाहर निकाल लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। दूसरी साइड धरती पर धमाके से एवा के हस्बैंड माइकल की आंख खुल जाती है। जब वो बाहर निकल कर देखता है तो वहाँ चारों तरफ ब्लास्ट हो रखे थे। स्पेस स्टेशन में उसका एक फ्रेंड काम करता था, जिसे वो कॉल लगाता है। उस फ्रेंड से उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का स्पेसशिप आसमान से गायब हो चुका है, यानी कि धरती बिल्कुल ठीक है और उन लोगों को भी उनका स्पेसशिप नहीं दिख रहा है। दूसरी साइड हमें स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर घटनाएं घट रही थी। वहीं एक क्रू मेंबर जिसका नाम वोल्को होता है, उसकी एक आंख अपने आप टेढ़ी हो जाती है। उसका माइंड भी काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद वो जाकर 3D प्रिंटर से एक गन प्रिंट कर लेता है और उसके
अंदर बुलेट्स डालकर सबको शूट करने का ट्राई करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से काफी सारे कीड़े बाहर आते हैं जो कि टेस्टिंग के लिए उनकी स्पेसशिप के अंदर ही रखे हुए थे। वोल्को मर जाता है। तभी उस लड़की को भी होश आ जाता है। वो एवा को अपना नाम मीना बताती है। वो बताती है कि वो सभी उसके फ्रेंड हैं, साथ ही में वो 2 साल से उन्हीं के साथ काम कर रही है। ये बात सुनकर एवा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी मीना को नहीं देखा था। तभी मीना उन सबको बताती है कि उनके क्रू में एक मेंबर है जिसका नाम स्मिथ है। वो जर्मनी का जासूस है और उसी ने ऑब्जेक्ट को खराब किया है, जिसके बाद सब लोग उस पर शक करते हैं और उसे एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं। दूसरी साइड स्पेसशिप का एक और मेंबर जिसका नाम मंडी होता है, वो स्पेसशिप को रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका हाथ स्पेसशिप के आर पार हो जाता है। जब वो अपने हाथ को खींचता है तो उसका हाथ कट जाता है, लेकिन चौंकने वाली बात ये थी कि उसको अपने हाथ कटने का बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था और साथ ही में उसके हाथ से खून भी नहीं निकला था। इससे पहले कि ये बात उन्हें शॉक करती, उसका हाथ कटकर स्मिथ के पास पहुंच जाता है। वो कटा हुआ हाथ भी चल रहा होता है। वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद मंडी उसके हाथ में एक पेन पकड़ा देता है। वो हाथ लिखता है कि वोल्कोप की बॉडी को काटो। फिर वो सभी मिलकर वोल्कोप जो कि मर चुका है उसकी बॉडी को काटने लगते हैं। उसकी बॉडी के अंदर उन्हें मिलता है गायरो, जिससे कि अब वो पृथ्वी की लोकेशन ढूंढ सकते हैं। वो गायरो को लगाकर पृथ्वी को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं और उन्हें पृथ्वी मिल जाती है। जब वो पृथ्वी के सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो उन्हें पृथ्वी की न्यूज दिखाई जाती है, जिसके अंदर दिखाया जा रहा था वो शेफर्ड ऑब्जेक्ट जिससे एनर्जी बनाई जानी थी, वो समुद्र के अंदर क्रैश हो चुका है। लेकिन शॉक करने वाली बात ये थी कि उनकी स्पेसशिप के अंदर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। अब स्मिथ को सारी बातें समझ आने लगती हैं। स्मिथ उन्हें समझाता है कि वो अपने स्पेस स्टेशन से दूसरी दुनिया के अंदर आ गए हैं। वो जो पृथ्वी की न्यूज देख रहे हैं वो उनकी दुनिया की नहीं है। हालांकि वो दुनिया उनकी दुनिया जैसी बिल्कुल कॉपी है, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। जब उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने की कोशिश की थी तो किसी तरीके से वो पैरेलल वर्ल्ड में घुस गए और मीना भी उनकी स्पेसशिप के अंदर आ गई। अब क्योंकि उन्होंने एक पैरेलल वर्ल्ड का रास्ता खोल दिया है, इसीलिए वहाँ की सारी चीजें उल्टी फुल्टी हो रही हैं। अब वो उस ऑब्जेक्ट को ठीक करने लगते हैं ताकि वो जब उसे स्टार्ट करें तो अपनी दुनिया में पहुंच जाएं। टैम एक पार्ट को रिपेयर कर रही होती है, लेकिन तभी वो वोल्ट फट जाता है और वहां से पानी आने लगता है। पानी के प्रेशर की वजह से वो हिस्सा फट जाता है। टैम स्पेसशिप से बाहर निकलकर मर जाती है। टैम के मरने के बाद मीना उनसे बोलती है कि उसकी जगह वो काम करेगी, क्योंकि अपनी स्पेसशिप के अंदर वो भी एक साइंटिस्ट थी। एवा मीना से उसकी दुनिया वाली एवा के बारे में पूछती है, जहां वो अपने बच्चों के बारे में पूछती है। मीना उसे बताती है कि उसकी दुनिया वाली एवा के दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। वो उसे उसके बच्चों की वीडियो भी दिखाती है। ये देखकर एवा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मंडी स्पेस स्टेशन के अंदर एक और वॉल को ठीक कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर भी एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी मारा जाता है। अब क्योंकि उनका एक स्पेस स्टेशन डैमेज हो चुका था, इसीलिए उन्हें उसे अलग करना होगा, वरना उनकी पूरी स्पेसशिप उस स्टेशन की वजह से खराब हो जाएगी। इसके लिए उस स्पेसशिप के कमांडर उस वॉल्ट के अंदर घुस जाते हैं। वो उस वॉल्ट के अंदर घुसकर उस वॉल्ट को अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भी मारे जाते हैं। शेफर्ड ऑब्जेक्ट ठीक हो चुका था, इसीलिए एवा मीना से बोलती है कि अब उसे उसकी धरती पर चले जाना चाहिए। वो मीना को एक पॉड के अंदर बैठा देंगे जो उसे धरती तक ले जाएगा, लेकिन मीना एवा को बेहोश कर देती है। दरअसल में उसका यही प्लान था, ताकि जब वो सभी लोग मिलकर उनके ऑब्जेक्ट को ठीक कर लें तो वो उस ऑब्जेक्ट को चुरा सके, क्योंकि उनकी दुनिया में भी एनर्जी की कमी पड़ रही है। वो बाहर जाकर स्मिथ को गन से शूट कर देती है, लेकिन स्मिथ अभी भी जिंदा था। वो दोनों मिलकर मीना के ऊपर हमला कर देते हैं और वो मीना को मार डालते हैं। एवा अपनी दुनिया में लौटने से पहले उस दुनिया के लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़ती है। वो उस रिकॉर्डिंग में उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से एक्टिवेट करना है वो बताती है। साथ ही में वो उस रिकॉर्डिंग में उस दुनिया वाली एवा के लिए भी एक मैसेज छोड़ती है। वो रिकॉर्डिंग में छोड़ती है कि अपने घर के अंदर सेल पावर मत रखना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे बच्चे एक हादसे के अंदर मारे जाएंगे। स्पेसशिप के अंदर एवा और स्मिथ ही बचे थे। वो दोनों शेफर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं और वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। वो धरती के साइंटिस्ट से कांटेक्ट कर लेते हैं और अब वो वापस धरती पर आ रहे थे। तभी हमें धरती का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एवा के हस्बैंड माइकल के पास एक कॉल आती है। उसका स्पेस स्टेशन वाला दोस्त बताता है कि उसकी वाइफ वापस धरती पर आ रही है। इस बात पर माइकल भड़क जाता है और वो अपने दोस्त से बोलता है कि उन्हें वापस क्यों आने दिया। दरअसल में शेफर्ड को एक्टिवेट करने की वजह से धरती पर भी मॉन्स्टर्स आ गए हैं और इसीलिए माइकल नहीं चाहता कि उसकी वाइफ धरती पर आए। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।